देखो भाई, यही चीज़ मैं कह रहा था, ये कांच वाँच के टुकड़े होते हैं इसमें। ये भाई लोग हमारे एक एक से जुगाड़ हुए हैं, वो खुलता जा रहा है वो देखो। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम लोग ये देखेंगे कि हम एक साइट पर विजिट करेंगे, सेक्टर 122 में है, जो कि उस साइट पे सोलर लग रहा था। तो उसका स्ट्रक्चर का काम हो चुका है, हमने पहले ही कर लिया था, और उसका पैनल का सिविल का वर्क स्टार्ट था। तो आज भी वो प्रोसीडिंग पे है, सिविल का वर्क काम चल रहा है उस पर। तो आइए चलिए देखते हैं, आज सामान भी कुछ डिस्पैच होना है उस साइट के लिए, तो लेके स्ट्रक्चर निकल गया है, अभी गाड़ी आ रही है उसके साथ हम लोग साइट पे। बाकी साइट पे देखेंगे क्या क्या काम हो रहा है वहाँ पे। वैसे एक भाई है हमारा अश्विनी, वो काम करवा रहा है उधर पे, तो अभी देखते हैं वहाँ पे क्या क्या काम हो चुका है। बाहर ही कर लो, ज़्यादा बेटर है, ऊपर लाने की टेंशन ही नहीं, बाहर ही ला लो। हाँ, बड़ा वाला ये सिंगल है, बाकी ये पाइप है छोटी छोटी, ये 3 मीटर वाली, ठीक है। बाकी एकदम बड़े वाले में यही बस है। सब कुछ हो गया, अब चलो चलते हैं हम लोग, बाकी आपसे साइट पे बात करेंगे। भाई हम लोग आ गए हैं साइट पे, आओ दिखाता हूँ मैं अभी तक काम कहाँ पहुँचा है। ये है अपनी साइट, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है, एक स्ट्रक्चर इस वाले ममटी पे, एक स्ट्रक्चर इसमें सिविल होना बचा है। ये मटेरियल गिरा हुआ, अब इसमें सिविल होगा। ये स्ट्रक्चर है, अब इसमें फाउंडेशन होगा, उसमें हो रखा है और इसमें भी हो गया। बस धूप बहुत ज़्यादा है भाई, क्यों? भयंकर धूप है, भयंकर, लेकिन इसी में मज़ा आएगा, क्यों शुनी? सही है, इसी में मज़ा आएगा, धूप में काम करने में ही तो मज़ा आता है। सही बोल रहा हो कि नहीं? मैं अश्विनी को काम करने में मजा आता है। यहाँ से फ्लोर पे टकराएगा ना, उखड़ जाएगा। तो एक काम करो, रस्सी से मत करो, फ्लोर बाय फ्लोर करते हैं। जाओ उस वाले फ्लोर पे, वहां से दीपक पकड़ाएगा, यहाँ से हम लोग खींच लेंगे। हाथ पैर में सामर्थ रख के करोगे तो नहीं टकराएगा। ऐसा मतलब पहले ही से हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा होगा नहीं, तब सही है भाई, अगर तुम इतने दिलेरी हो तो सही है फिर, लेकिन ये जान लो कि कोई, अरे दूसरे को बता रहे हैं ना। हाँ 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 हाँ, अपना नहीं मान रहा हो कि बिगड़ जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, कस्टमर का भी नुकसान ना हो, अपना भी ना हो ना, बस इतना। और बल्कि ढीला ही दे दो, नीचे वो बांध ले। बांधने वाला जाके तो नीचे प्रमाण, हाँ, और नीचे करो। बताएगा तुम्हें वो क्या नाम? दीपक। दीपक, वो खुद से टाइट होने वाला वो खूंटा गार्ड जो होता है वो बांधो। हाँ, अरे भाई कभी बांधे नहीं हो? अरे भाई रुको, मेरे को ही आना पड़ेगा। वही तो कह रहा हूँ यार, ममटी पे चले जाओ, 2 मिनट का काम है, सट से ऊपर आ जाएगा। रस्सी फिसलने का खतरा है ना भाई। दीपक, दीपक रहने दो, वो बाकी सामान उस पे रस्सी में बांध देना, इसको रहने दो, फ्लोर बाय फ्लोर सटासट चढ़ जाएगा, रहने दो। अश्विनी आ रहा है तुम्हारे पास, वो करवा लेगा। अरे ऊपर क्यों खड़ा रहा भाई, ऊपर मत खड़ा हो बस। हाँ, धीरे धीरे उठाते चले जाओ। यहाँ पे प्रमोद, हाँ उठाओ, पलट लो धीरे से प्रमोद। ओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं, धीरे धीरे। मैं आ रहा हूँ नीचे, मैं बनवाता हूँ। चलिए चलते हैं, अभी ये लोग सामान बांध नहीं पा रहे हैं रस्सी से, तो पहले बांध देते हैं ताकि ऊपर आ जाए। जी भाई बांध दिया, अश्विनी खींच लिया। हाँ, अभी कैसे खींच गया, बाहर तुरंत हुआ काम अपना। ये भाई लेके जा रहा है सीमेंट यहाँ पे सिविल करने के लिए, और सामान बाकी पूरा आ गया जो भी आना था। यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ हमारा सामान पहले से रखा हुआ है। यहाँ पे ये रस्सी फोल्ड कर रहा था, और बाकी ये सारा लेंथ था, ये पाइप वाइप सब ऊपर आ गया यहाँ से।
तो अब चलते हैं, बाकी अपना आगे का काम कर को बल्कि यहीं पे ना खड़ा कर लो, ये कोने पे ही है ना। क्या करेंगे कि वहीं पे एक एले खड़ा कर देंगे, तीनों के लिए हो जाएगा। इस वाले पॉइंट पे भाई लोग खड़ा करेंगे। आज मेरे धूप पे ही काम करवाने के लिए सुबह मैंने काम नहीं स्टार्ट करवाया है ना, नहीं तो वरना हम लोग सुबह एकदम 6 बजे से ही काम स्टार्ट कर देते हैं, 6 साढ़े 6 बजे से। ये हो रहा है यहाँ पे सिविल वर्क, ये मिक्सिंग करेगा। आज भाई बचाना इधर ज़्यादा ना जाए, पानी ना यहाँ लाके इसमें गिरा दो जो इसमें भरा हुआ है, और उसको धो के उसमें पानी ले आओ। वही मैं बोलने वाला था, अश्विनी पानी ले आओ भाई। वायरिंग का भी काम करना है। यहाँ पे पीछे अर्थिंग हो रखी है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे वो वाले स्पॉट पे फोकस थोड़ा सही करो, ये उन स्पॉट्स पे अर्थिंग हो रखी है नीचे में। बाकी मैं अभी नीचे ले चलूँगा। एसी का भी हमें नापना था वायर, एसी का केबल फीता ले लो। चलो हम लोग नाप लेते हैं वायर केबल कहाँ कितना लगना है। ठीक है, एसी केबल मेन है, वायर वायर तो तब भी चल जाएगा है ना। वायर तो अपना फिर भी बहुत वहीं लगाएंगे, उसी रूम में। उनका कहना है कि उसी रूम में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चाबी ज़रा पूछ लो यार, चाबी कहाँ है? योगे किलो एकदम ठंडा है यार, ठंडा है। हाँ थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दो तब पीते हैं। हाँ पी लो, बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्या पियोगे? इतने ठंडे पानी खुद ही पी रहा, बताओ ठंडा नहीं है लग रहा? उस दिन तो बहुत कह रहे थे मुझे ठंडा लग रहा है, इतना ठंडा पानी। उस दिन था, आज नहीं है, आज ठीक है। आज ज़्यादा ठंडा नहीं है। आज नई बोतल रखी थी, बिस्लरी की। ये भी अश्विनी काम कर रहा है, यहाँ पे एले लगा रहा है। यहाँ पे दीपक पाइप में वायरिंग डाल रहा है। अश्विनी क्या लगा रहे हो ये? खड़ा कर रहा हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पर सिविल मटेरियल बन रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग एले खड़ा करके उसके बाद फिर अर्थिंग का वायर बिछाएंगे, जो कि दीपक डाल रहा है। और ये इस जगह पे पीछे वाले एरिया में यहाँ पे भरा जाएगा। तो इसको ऐसे डालोगे, जैसे पाइप पे डाल रहे हो, फिर इसको नापोगे कैसे? 3 पाइप लगाए। हाँ 3 पाइप में आ जाना चाहिए। 3 पाइप में, अगर नहीं आएगा तो फिर ऊपर से जोड़ देंगे। चलो केवल वायर ऊपर लेके जाते, मैं इधर से डालता जाता, नीचे जाता नहीं जाएगा ना। चलो ठीक है, वैसे ही करते हैं। पाइप लग रहा है। हाँ ये सही रहेगा। क्या है, उसको शेडलिंग कर देंगे, उसका सीधा वायर नीचे उतार देते हैं, ख़त्म हो जाएगा। इस वाले पोर्शन से जैसे ये पाइप जा रहा है, सॉरी, जैसे यहाँ से ये पाइप जा रही है, इसी के साथ साथ इसी के बगल से हम भी नीचे उतारेंगे, और ये पाइप जाएगी सीधा नीचे अर्थिंग से कनेक्ट होने के लिए। वहाँ पे उस कॉर्नर पे हमारा एले लगेगा, जो कि इन ट्यूनों को प्रोटेक्ट करेगा। उसको डाल रहा है पाइप नापने के लिए। ओले, मैं जान रहा था यही होगा। वो भी गया, तुम्हारा सारे पाइप नीचे चले गए। मैं इसीलिए कह रहा था ना कि अब मेरा तो भाई काम तो करना ही है, और बहुत दिन हो गया इस साइड पे काम करते करते, तो अब इसको भी फाइनलाइज करते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन तक कहीं किसी के यहाँ काम करना सही भी नहीं होता। उसको इरिटेशन होने लगता है यार, बाहरी लोग दौड़ रहे हैं मेरे घर पे। मैं पहले बेस प्लेट तो लगा दूँ। हाँ लगा दो, बेस प्लेट लगा दो, और फिर तुम्हारा वो भी लगा दो, उसका लेग भी लगा दो। ठीक है, बाद में उसके ऊपर एले हम लोग फिट कर लेंगे। नापो दीपक, कितना है? 10 मिनट 10 फीट भाई। तो वो 7 नहीं है, 3। अच्छा 7 3 10 हो गया ना। नीचे 2 पाइप 3 पाइप गिरी ना। एक पाइप तो हाथ में आ गया था। अच्छा 3 लगाए ही थे, जाने दो। एक ये तो वो वाला है ना तुम्हारा, ऊपर एल्युमिनियम है ना, ये कहाँ घिसकेगा यार, बहुत मुश्किल होता है इसको घिसकना, तो वैसे ही टाइट होता है, खींचने पे नहीं आता। तो हो गया भाई तुम्हारा बेस प्लेट लग गया।
लेवलर लेके लगाना सीधा, क्योंकि फाउंडेशन अभी हो जाएगा, दोबारा हम लोग हिला नहीं पाएंगे उसको। यहाँ पे दीपक भाई अपना वायर अर्थिंग का डालते हुए पाइप में, और एक डल चुकी है, बस उसकी शेडलिंग रह गई है, ये डल गई है। एक ये एलए का, एलए बेसिकली एलए जो होता है लाइटनिंग अरेस्टर होता है ना। अगर जिसको नहीं मालूम उसको बता दूं, लाइटनिंग अरेस्टर आपका जो बिजली गिरता है उसको क्या कहेंगे, बिजली गिरे वो पैनल पे ना गिरे, इसलिए लाइटनिंग अरेस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। और लाइटनिंग अरेस्टर लगाना पैनल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मान लो आसपास कहीं भी बिजली गिरती है और वो अगर पैनल पे लग गई तो पैनल अपना डैमेज हो जाएगा, पैनल सिस्टम सब कुछ अपना डैमेज हो जाएगा, इसलिए लाइटनिंग अरेस्टर लगता है। और हर एक प्लांट में आपने देखा होगा एक त्रिशूल सा, मैं दिखाऊंगा, हर एक प्लांट पे एक त्रिशूल सा लगता है, तो वो अभी वहाँ पे लगाने का प्लान है। उस वाले भी अपना एसी केबल आ गया, पोर्टर से मंगाया था, ऑर्डर किया था बेसिकली, हमारा शॉप है सेक्टर 9 में, तो भाई लेके आ गया है, ये केबल आ गया। ये HR वाले के यहाँ से लाया ना भाई? कितना हुआ है पेमेंट मुझे बता दो, मैं कर दूँ। 140, ठीक है, का पेमेंट हो गया, जा रहे हैं। और ये केबल चेक करवा रहा है, ये केबल ला दिया, ये ऑलमोस्ट 45 मीटर है, 45 मीटर मैंने मंगाया ही था, तो भाई वो कभी ऐसा नहीं करता कोई भी कि कम भेजे या ज़्यादा भेज दे तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। तो अब इसको वापस, इसको भी हमारे एक से जुगाड़ हुआ है, वो खुलता जा रहा है, वो देखो उस पॉइंट से खुल गया, ठीक है। दीपक भी जुगाड़ू है, दीपक जुगाड़ करता रहता है, देखो नीचे से वो खुल ही गया जुगाड़, जैसे ये है वैसे ही लटका। आप क्लिपिंग करो ना, आप फाइनल करो दीपक। वो बाल्टी कहाँ गई यार, बाल्टी ले आओ पहले से इसका एलए का ही करवा दो भाई, एलए का अभी सिविल के लिए है, ठीक है। बाल्टी तो रखी हुई है, लेकिन कहाँ पे रखी हुई है दोनों को नहीं मालूम। बाल्टी उस वाले पे क्या है भाई? बाल्टी उस वाले पे है। अब जाओगे कैसे उस पर? फाउंडेशन भर रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग। कितना हो गया भाई? ओहो, मटेरियल तो एकदम हलवा हो गया। ये भाई ये नाली बचाना, नाली ना जाम हो, ठीक है। ये आउटलेट जो है इनका, आ जाओ। इसमें डाल दो एक, फिर उसमें एक डाल दो, इसमें सब में एक एक करके बराबर डाल लो। तो भाई फाउंडेशन, वो देखो दीपक गया अभी वहाँ से बाल्टी उतारने। बाल्टी बेसिकली बाल्टी का हम लोग फर्मा बनाएंगे, वो इसको करने के लिए। बोल दिया ना, बोल एक्सटेंशन नीचे कर देना भाई जरा सा। दीपक भाई अपना अभी कटिंग का तैयारी कर रहा है, ये बाल्टी भी कटिंग होगी, मैं आपको दिखा। बाल्टी की कटिंग करके हम लोग फर्मा बनाएंगे। फर्मा बेसिकली सिविल मटेरियल भरने के लिए एक सांचा बनाएंगे, जिसमें कि हम लोग सिविल मटेरियल भरेंगे एलए के लिए। एलए का फॉर्म ले लिया भाई ने, अपना हथियार जुगाड़ कर लिया बहुत ही आराम से। यही वाला पोर्शन काटना जो छेद है, काट लो बहुत, देखना आराम से। बाल्टी को पहले पकड़ लो, बाल में चिपक जाता है ये प्लास्टिक। हाँ ये देखो दीपक भाई हमारा ये काट दिया, हल्का हल्का इसका कोना ट्रिम कर दो, भी रख दो, दे दो उसको, वो भर दे। कह रहा था बस बचा हुआ है भाई, तो वो भी भर दे। और बाकी देखते हैं आगे का। वायरिंग तो ऑलमोस्ट डल ही गई है, नीचे तक तो पहुंच गया, नीचे की वायरिंग कंप्लीट करवा लेते हैं और ऊपर से फिर ये यहाँ पे स्ट्रक्चर अर्थ होगा। ये देखो दीपक भाई बहुत बढ़िया जुगाड़ कर दिया, बांधने की भी ज़रूरत नहीं उसको। तो ये भाई है ना जुगाड़ू, हमारे जुगाड़। हाँ ये भी जुगाड़ हमने बताया, मतलब अश्विनी भाई अपना जुगाड़ू है, ठीक है। यहाँ पे जितने जुगाड़ होते हैं अश्विनी भाई के जुगाड़ होते हैं। आज से इसका नाम जुगाड़ू अश्विनी। दिल पे ना लेना भाई, ठीक है, लेके कुछ उखाड़ भी नहीं सकते मेरा।
बस पकड़े रहो दीपक, इसको सेट करने की कोशिश मत करो, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। इसका बढ़िया ही बना है, अपने आप चला जाएगा। रहने दो बस, डालने दो, थोड़ा सा और डाल दो बस 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 बस, ज़्यादा ही है। जो ज़्यादा हो रहा होगा निकाल दो उसमें से, नहीं तो पता चले बाद में फरमा ही ना, यही ना निकले बाल्टी। बस अश्विनी, दीपक, एक तो मैं नाम से बहुत ऊपर नीचे करता हूँ भाई, दीपक को अश्विनी, अश्विनी को दीपक बुलाने लगता हूँ। जैसे ये भाई है तो इसका नाम है जुगाड़ू अश्विनी। प्रमोद, वो सूख गया होगा? नहीं, खोलने के लिए नहीं, पैनल लगाने के लिए हिल जाएगा अभी। तो कब करें, और रहने दे। चलो चलते समय शेडलिंग की तैयारी कर रहा है अभी दीपक। तो शेडलिंग कर लेगा तो क्या है, अपना नीचे से वायर कनेक्ट करके अर्थिंग का उसको फाइनल कर देंगे। जो रह जाएगा लग के फिर उसकी वायरिंग इसके थ्रू जाएगी उस पार, वहाँ सामने उस वो जो कॉर्नर है उसके जस्ट नीचे, ये 2 फ्लोर नीचे उनका मीटर लगा हुआ है, उस मीटर में जाके हमारा कनेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे 20 पैनल लगेंगे टोटल, और उसमें से आपका हमारा जो प्लान है वो 5 पैनल इस पे आएंगे ना, और उस पे करीब 12 पैनल जाएंगे, 12 या 11 पैनल उस पे जाएंगे, और इस पे 3 पैनल आएंगे इस वाले स्ट्रक्चर पे। बेसिकली हम लोग इसको टेबल कहते हैं, तो अगर टेबल बोलूँ तो समझ जाना कि एक स्ट्रक्चर के एक सेट ऑफ पैनल्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हमारा एक टेबल ये हो गया, ये 3 पैनल का टेबल है, वो टेबल 12 पैनल का टेबल है, उस पर 12 पैनल आ जाएंगे। और ये जो ऊपर लग रखा है इस पे 6 पैनल आने का टेबल है, बट इसमें हम 5 ही पैनल लगाएंगे क्योंकि क्लीनिंग के लिए स्पेस भी देना होगा कस्टमर को। और बाकी देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल लंच टाइम है तो कुछ खा पी लेते हैं, थोड़ा बहुत मैंने लाया हुआ है घर से, और कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर देखिए। यहाँ पे दीपक भाई अपने शेडलिंग करते हुए पाइप की, मैं कह रहा था आपको अर्थिंग दिखाऊंगा। अर्थिंग का प्लेस ये रहा, यहाँ पे अर्थिंग हो रखी है, एक उस जगह पे, इस एक जगह पे, एक इस जगह पे, 1 2 3। ये इनका बैकयार्ड है, यहाँ पे सबका बैकयार्ड ही है, और यहाँ से अपनी पाइपें उतर रही है, दिखाता हूँ मैं। यहाँ से पाइपें उतर के फिर यहाँ से इस पे कनेक्शन हो जाएगा। ये यहाँ पे ये दीपक भाई हमारे इसको शेडलिंग करते हुए, और अभी यहाँ पे शेडलिंग करवा के उसके बाद फिर यहाँ का कनेक्शन फाइनल करवा देंगे। रह जाएगा जो कि ऊपर का करना, ऊपर का भी अभी फाइनल करवा के अर्थिंग वाली साइड को कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लें, और रह जाएगी सिर्फ AC केबल और इन्वर्टर का कनेक्शन करना, तो वो फिर देख लेंगे, नेक्स्ट डे कर लेंगे। तो अभी पहले यहाँ ख़त्म करके तब फिर आगे चलते हैं। हम लोग पाइप की शेडलिंग तो कर चुके हैं, जैसे कि ये मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे पाइप की शेडलिंग वहाँ से यहाँ तक हो गई। यहाँ पे हमने ब्लैक वाला पाइप डाल दिया, ये ब्लैक वाला पॉलीमाइड पाइप होता है, ये UV रेजिस्टेंट होता है, ये धूप से जलता नहीं है। ये एक बार वाइट वाले एक बार को ख़राब हो जाएगी, सड़ जाएगी, ये नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें यही अलग होते हुए यहाँ से इस वाले अर्थिंग में, और फिर वहाँ से उस वाले अर्थिंग में, और यहाँ से इसकी अर्थिंग में, ये तीनों यहीं पे कनेक्ट हो जाएंगे। और दीपक भाई हमारे यहाँ पे गड्ढा खनते हुए, तो दीपक भाई मज़ा आ रहा है। सुरंग बना रहे हैं। तो भाई अभी यहाँ हम लोग सुरंग बना रहे हैं, अभी इसी में से हम लोग भी निकलेंगे इस वाले अर्थिंग तक पहुँचने के लिए। मतलब बेसिकली वो पाइप इस मतलब गड्ढे के अंदर से आएगी, इसलिए हम लोग इस गड्ढा को मतलब ये गड्ढा कर रहे हैं, क्योंकि वैसे ये अथॉरिटी का प्लेस है, ये जो भी है इनके मतलब पर्सनल इन्हीं का नहीं है, ये अथॉरिटी का एरिया, बट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की है। ये पूरा एक लाइन ऐसे होता है, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक, जो इनका घर का एरिया होगा उसी पे। तो यहाँ पे जैसे कोई आए जाए तो उसको दिक्कत ना हो पाइप से, है ना, और पाइप या वायर से, इसलिए इसको हम लोग गड्ढा करके अंदर डाल रहे हैं।
तो ऐसे ही है भाई, यही हो रहा है। वैसे जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उतना ही काम हुआ। ये दीपक, हम लोगों ने क्या क्या सोचा था? पैनल ऊपर लगा लेंगे ये सोचा था हमने, अर्थिंग का कनेक्शन कर लेंगे ये सोचा था हमने, ठीक है, और सिविल को फाइनल करवा देंगे। ये 3 चीज़ें हम लोगों ने फाइनल की थी, हो गया फाइनल, है ना। उसमें से हम लोगों ने क्या क्या कर दिया? अर्थिंग की वायर नीचे ला दिए, ऊपर एक बार को फाइनल करना है इसको, हो गया सिविल का काम फाइनल हो गया, पैनल लगाना बाकी है। तो अभी हमारे पास है 5, साढ़े 5, 6 बजे तक का टाइम है। तो एक बार देखेंगे क्या क्या हो सकता है हमारे प्लान के अकॉर्डिंग। हाँ, अब इधर का कैसे करोगे दीपक भाई? इसको यहाँ से ऐसे सीधा ले आओ, ठीक है। यहाँ से डाउन होगा, यहाँ से सीधा इसमें घुस जाएगा, इस पे से उस पे, इस सुरंग से वहाँ चला जाएगा, है ना। और वही सेम इसका भी होगा, वहाँ से ऐसे सीधा ला दो तो इसमें कनेक्ट हो जाएगा। कांच वाच है क्या उधर? हाथ वाथ मत लगाना ना भाई, पता चले कांच वाच रहे फाड़ दे। एक बार ऐसे ही हम लोग गड्ढा कर रहे थे अर्थिंग का वायर दबाने के लिए। वहाँ पे नीचे जो ये मिट्टी दबी हुई थी उसमें कांच के छोटे छोटे टुकड़े थे। मतलब हमारे में एक भाई था, उसने हाथ से ऐसे करके मारा, उसको पूरा हाथ फट गया ना। उसको पूरे हाथ में बहुत सारी खरोच मतलब कट गई थी, बहुत उसका हाथ कट गया था। ये जो इन्होंने लिया हुआ है इसको क्या कहते हैं दीपक भाई? खुरपी से ये साफ कर रहे हैं भाई। इसमें हाथ मत लगाना, ठीक है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कहाँ कौन सा वो हो तुम्हारे कांच के टुकड़े। और वैसे मैं बोल भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पहले से ही हो रखा है। ये देखो, ये यहाँ पे कांच पहले से ही लग रखा है इनके इस पे, तो क्या पता यहाँ भी गिरा हूँ हाथ वाथ कट जाएगा। देखो भाई, यही चीज़ मैं कह रहा था, ये कांच वाच के टुकड़े होते हैं इसमें, है ना। ये बहुत भयंकर हाथ पैर काटते हैं, इसलिए भाई ये खुरपी से कर रहा है ना। यहाँ पे इसको क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के बाद ही फिर इसमें हम लोग पाइप डालेंगे, पाइप डाल के उसमें वायर लाकर ये अर्थिंग में कनेक्ट करेंगे। इसमें हमने पहले से रॉड डाल रखी है, यहाँ पे अर्थिंग हुआ पड़ा है। पहले ये गड्ढा होता है करीब करीब 3 मीटर के आसपास का, मतलब 10 फीट के आसपास का गड्ढा होता है। गड्ढे में रॉड डलती है, रॉड के बाद केमिकल डलता है, और फिर उसके बाद उस रॉड में हम ले जाकर अपनी वायर कनेक्ट कर देते हैं। और वही अब वायर हम कनेक्ट करने के लिए लाए हुए हैं। तो ये दोनों तार है हमारा, एक ये वाला है, ये एल्युमिनियम की है 16 mm की, ये LA के लिए है, लाइटनिंग अरेस्टर के लिए। और ये वाली है 6 mm की, ये हमारी AC अर्थिंग और DC अर्थिंग, मतलब पैनल साइड की अर्थिंग और AC साइड की अर्थिंग, मतलब जो इनकी मेन लाइन की अर्थिंग होगी वो दोनों अर्थिंग इस यहाँ से होगी। और ये जो अर्थिंग होती है ये हम लोग इनके घर वाले अर्थिंग से नहीं कनेक्ट कर सकते, इसकी सेपरेट अर्थिंग होती है। जितनी भी अर्थिंग होगी सोलर के लिए वो सेपरेट अर्थिंग होती है। बहुत जगह पर मैंने देखा है कि जो घर का अर्थिंग होता है उसमें ही लोग कनेक्ट करवा लेते हैं, तो वो बहुत गलत होता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कभी कि सोलर पे ही कोई प्रॉब्लम आता है या इनके घर पे कोई प्रॉब्लम आता है तो वो एक दूसरे को डैमेज कर सकता है। इसलिए कभी भी सोलर लगाएं तो भाई उसको सेपरेट ही अर्थिंग। भाई हमारे गड्ढा शायद तक सुरंग बना चुके हैं, क्यों दीपक भाई? वो वाला फाइनल हो गया दीपक भाई, देखो ये वाला फाइनल हो गया L शेप में। यहाँ से अपनी एक केबल आएगी, एक इस पे कनेक्ट हो जाएगी, एक उस पे चले जाएगी। तो ये फॉर्म होगा AC DC LA का। यहाँ पे आएगी अपनी DC, वो आएगा AC और वो रहेगा LA। भाई अपना पैनल लग चुका है, ठीक है। पैनल इस पर अभी सिर्फ 5 लगने थे, 5 लग गए, बाकी फिर हम लोग एक्सटेंड करेंगे। बाकी 15 पैनल लगने हैं। 15 पैनल में से 3 पैनल उधर जाएंगे, 11 पैनल इधर जाएंगे, ठीक है। लेकिन 11 नहीं, इधर 12 डालने पड़ेंगे ना अपने को। अपना तो वो पैनल का बीच का स्पेस खाली करेंगे, तो इस पर अपना आएगा वो 12 पैनल आएगा, और इस पर अपना 3 पैनल आएगा। और यहाँ पे ये बीच का स्पेस खाली है इनकी क्लीनिंग के लिए। अपना इधर का कर लेते हैं, शेडलिंग वाला। शेडल और थोड़ी निकाल लो, ठीक है।
पहले इधर का इसके ऊपर से हम लोगों को करना पड़ेगा, वहाँ कॉर्नर में दीपक जाएगा, उधर से करेगा। और उसके बाद फिर हम लोग ऊपर जाके ऊपर का वो शेडलिंग, दीपक अपना शेडलिंग निकाल रहा, शेड अलाइनमेंट क्लिप्स जो होती है, जो भी पाइप को रोकने के क्लिप्स लगती है, क्लिप निकाल रहा दीपक एकदम आराम से। भाई कर लोगे? भाई यहाँ पे शेडलिंग करेगा, बहुत ही रिस्की होता है भाई। सेंटर आ रहा है। हाँ छोड़ो, अभी सेंटर तो छोड़ दो, वहाँ पे हम लोग नहीं देख सकते सेंटर, वहाँ पे तो बस अंदाजे से मार दो। ये क्लिप्स होती हैं अपने पास, हम लोग क्लिप्स मारते हैं। डर लग रहा है दीपक? डर नहीं, मुझे तो डर लग रहा है भाई। तुम्हारे नहीं भाई, एक बार पूरी लाइन चेक कर लेना, करने के बाद कोई सा भी पैनल ढीला ना रहे, कोई सा भी नट बोल्ट बेसिकली कर दूँ। भाई ये सीन यहाँ पे बहुत रिस्की था, बट खैर हो गया काम। चलते हैं अभी ऊपर, ऊपर में मेन है ये है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, उतने से नहीं फ़र्क पड़ता यार। अब इसको जहाँ तक हम लोग पाएंगे क्या ये सूख जाएगा। इसका फाउंडेशन ऐसे हमने जुगाड़ करके बाल्टी से बनाया है, और ये रहा। इस पर अभी चाहेंगे तो हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, नहीं तो फिर इस पर डायरेक्ट ही एले लगाएंगे। कोशिश तो करेंगे इसको एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंड करके लगाएं एले तो ज़्यादा बेटर है। वो एले का रॉड रखा हुआ है, कॉपर कोटेड होता है वो, कॉपर बॉन्डेड। चलते हैं हम लोग, इन्वर्टर का वेट कर रहे हैं, इन्वर्टर अभी आ जाएगा, पोर्टर से निकला हुआ है, अभी वो थोड़ी देर में आ जाएगा। यहाँ पे इन्वर्टर डे का लग रहा है, इसको मालूम होगा, डे कंपनी है, चाइनीज़ ब्रांड है बेसिकली, उसका ऑन ग्रिड इन्वर्टर यहाँ पे आ रहा है। और इन्वर्टर आ जाए एक बार तो उसके बाद फिर हम लोग रख के तब चलेंगे। कल सुबह मॉर्निंग में, अभी मतलब सुबह जल्दी आएंगे, कोशिश करेंगे 6 साढ़े 6 तक आ जाएँ। और उसके बाद यहाँ पे अपना इन्वर्टर लगा के इन्वर्टर का कनेक्शन करके बाकी वायरिंग का जो काम है, जैसे बेसिकली कल बचेगा एसी वायरिंग का और डीसी वायरिंग का और इन्वर्टर कनेक्शन का, ये 3 काम रह जाएंगे, तो वो कल हम लोग कर लेंगे। कोशिश करेंगे कल में इनका प्लांट कंप्लीट हो जाए, और क्योंकि अभी डॉक्यूमेंटेशन का भी टाइम हो ही गया है, तो जितना जल्दी हो जाए ख़त्म करवा देते हैं इनका। ठीक है, सब एक तरफ कर लो। और अभी तो बस इन्वर्टर आना ही रह गया, तो इन्वर्टर आ जाएगा, उसके बाद रखो। किसी का इन्वर्टर आ गया, अभी इन्वर्टर देख लेते हैं। भैया कितना हुआ आपका? कितना हुआ आपका? हो गया 150। भाई हमारे इन्वर्टर रिसीव कर लिए, डे का इन्वर्टर आया हुआ। ठीक है भाई, इन्वर्टर अपना आ गया, रख दो आराम से। भाई बाहुबली बन के लेके आया था। गए हम लोग, निकलते हैं अभी, हमारा भी टाइम हो गया। अश्विनी तो निकल, लोग आ गए हैं गोडाउन में। ठीक है, साइट पर से वापस आ गए हैं हम लोग। आज जो टारगेट लेके चले थे उसमें से मुझे तो लग रहा है 90% हो गया, 10% नहीं हो पाया। क्यों दीपक? 10% बाकी रह गया, जो कि मैं सोचा था कि कनेक्ट कर लेंगे हम लोग अर्थिंग, तो अर्थिंग हमारा कनेक्ट नहीं हो पाया। और क्या नहीं कर पाए हम लोग? बाकी तो हम लोग पैनल चढ़ा ही दिए हैं। पैनल लगाने का था, पैनल लग गया। सिविल फाइनल करने का था, सिविल फाइनल हो गया। डीसी केबल भी था, फाइनल डीसी केबल भी सोचे थे, बट डीसी केबल नहीं हो पाया। और आज का बस इतना ही है, और बाकी कल देखते हैं। कल के लिए तो उन्होंने काम बंद करवाया, पता नहीं उनके यहाँ, मतलब वो कहीं जा रहे हैं बाहर, आउट ऑफ स्टेशन, तो कल के लिए उन्होंने काम बंद करवाया। तो कल हम लोग कोशिश करेंगे कि कल मोदी नगर चलें हम लोग, गाज़ियाबाद। एक हमारी साइट है पुरानी, उनका 2 पैनल हमें एक्सटेंड करना है, तो कल चलेंगे हम लोग उनके यहाँ पे, वो 2 पैनल एक्सटेंड करके आएंगे। और बाकी प्लान करते कल का क्या होता है। सो